बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 टू 14, 15, 16 और 17 ये 4 क्वेश्चंस आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हैं। 2 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करके दूंगा। आगे इससे आगे सॉल्व आप लोग इसको खुद करेंगे। इससे आगे वो आप असाइनमेंट होगी आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल में अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। उसकी रीजन स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटा सा टैक्ट है आपके पास। स्टूडेंट्स, जब भी आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो याद रखिएगा ये बेस आपके पास सेम होनी चाहिए। बेस आपके पास सेम होनी चाहिए। अब या तो आप 4 से 2 बना लें या 2 से आप 4 बना लें। तो यहाँ पे जरा देखें, इस 4 को मैं बेस 4 को मैं बेस 2 के अंदर लेके जाऊंगा। तो 4 पावर x है स्टूडेंट्स, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर होल पावर x माइनस 3 इंटू, और इसको तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर जब भी आपके पास एक्सपोनेंट प्लस या माइनस में हो आपने उसको ब्रेक करके लिखना है। इसको लिखा जा सकता है 2 पावर x इंटू 2 क्यूब प्लस 128 इक्वल 0 आ जाएगा। अब 2 इंटू एक्स 2x होता है, मैंने 2 की और x की जगह चेंज कर दी। x को यहाँ पे लिख दिया, x को 2 की जगह पे और 2 को x की जगह पे लिख दिया, क्योंकि 2 इंटू एक्स भी 2 होता है और x इंटू 2 भी 2x होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब 2 क्यूब आपके पास 8 होता है, 8 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 24 बन जाएगा इंटू 2 पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने 2 पावर x का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं लेट कर लूंगा कि 2 पावर x इज इक्वल टू y। तो जब हम यहाँ पे 2 पावर x की जगह पे y लिखेंगे तो ये हमारे पास y स्क्वायर बन जाएगा माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास y वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक पिछले लेक्चर के अंदर भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देगा तो वो आप लोगों से ऐसे पूछ सकता है कि रिड्यूस दिस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर वो आपसे ये कहता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि इस क्वेश्चन को रिड्यूस करें क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो आपने यहाँ तक क्वाड्रेटिक फॉर्म y वेरिएबल के अंदर बना के छोड़ देनी है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो फिर आपने कंप्लीट सॉल्व करना है, वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूछता ऐसे है कि रिड्यूस दिस इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो कंप्लीट सॉल्व कर जाते हैं। नहीं बच्चों, अगर तो वो आपसे कहता है कि इसको सॉल्व करें तो ही आपने सॉल्व करना है। अगर वो आपसे कहता है रिड्यूस दिस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आपने यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दें, यहाँ तक आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के छोड़ देना है। अब थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज करने लगा हूँ। इससे आगे ये आप लोगों के पास असाइनमेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन y वेरिएबल में बन गई है। इसको सॉल्व करने की 3 बेसिक टेक्निक है, आप देख लें। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो ठीक, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। फिर मैं बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास। जब भी आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो आप लोगों ने बेस को सेम बनाना है। तो मैंने बेस सेम बनाने के लिए 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर। अब 2 इंटू एक्स 2x होता है, मैंने x और 2 की जगह चेंज कर दी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये वाली जो टर्म है अब 2 पावर x का स्क्वायर है, तो 2 पावर x को मैंने y के इक्वलेट किया। जहां पे भी आपके पास 2 पावर x है उसकी जगह पे y आ जाएगा, तो ये y स्क्वायर बन जाएगी माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो इससे आगे आप इसको सॉल्व खुद करेंगे, ये असाइनमेंट है आपके पास। इस लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इन दोनों इक्वेशंस को जस्ट रिड्यूस करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, सॉल्व इससे आगे खुद करेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 17 है जी आपके पास, इसको भी मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करूंगा। बाकी आप लोग हाफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पावर 2x माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 पावर x
प्लस 81 इज इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड बच्चों। तो अब मैंने आपको क्या बताया है कि जिस भी टर्म के अंदर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त एक्सपोनेंट सम या डिफरेंस की सूरत में होगा तो आपने उसको ब्रेक करके लिख लेना है। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, 3 पावर 2x माइनस 1 को मैंने लिखा 3 पावर 2x इंटू 3 पावर माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब 3 पावर 2x जो है वो 3 पावर x का स्क्वायर है, तो 3 पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर x होल स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू एक्स एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होके गेन आपको 2x ही देगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 पावर माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में आके प्लस 1 हो जाएगी, माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब आप लेट कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू 3 पावर x, क्योंकि अगर आप इसको लेट करेंगे तो आपको y वेरिएबल के अंदर सिंपलीफाई करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब 3 पावर x की जगह पे हम y लिखेंगे तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। जहां पे भी आपके पास 3 पावर x है आपने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, y लिख दिया। ये y स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम आपके पास 3 आ रहा है, तो जब बच्चों आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे आपके पास y स्क्वायर, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 36y और ये आपके पास 243 इक्वल 0 आ जाएगा। इससे आगे ही आप लोगों के लिए असाइनमेंट है ये वाला क्वेश्चन। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9।